हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। चालू करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग शेयर करूं। बनाए भी बहुत सारे, क्योंकि इतने सारे बैक टू बैक फेस्टिवल्स आई। बस फेस्टिवल्स के संग संग मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके ना एक माइंड में रहती है डिस्टर्ब, कि किसी चीज़ के लेके ज़्यादा सोचना। कि आप भी समझ रहे हैं कि आजकल कितना कुछ हो रहा है समाज में, हम लोग देख रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके ना एक अंदर से मन में इनसिक्योरिटी होती है। चाहे हम अपनी फैमिली में बहुत सिक्योर हैं, लेकिन फैमिली से बाहर भी बहुत सारी दुनिया है जहाँ हमें जाना है, सरवाइव करना है, हमने, हमारे बच्चों ने। तो उसको लेके एक अंदर से ना डर बैठ जाता है। जब हमने 15 अगस्त मनाया तो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, खुश थे, लेकिन उसी के संग संग हमें ये भी हुआ कि हम किस तरीके की आज़ादी, जहाँ पे बच्चों को, ख़ास तौर पे लड़कियों को कहीं जाने की, कहीं रहने की, कहीं भेजने की एक मन में डर है। जी हाँ, अगर मैं एक माँ हूँ तो वो डर मेरे अंदर भी है। और एक माँ ही क्या, एक पिता, एक भाई, सबके मन में ये डर होता है। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी, न्यूज़ में हम लोग रोज़ इसकी अपडेट्स देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ये तो एक ऐसा केस है जो हाईलाइट हो गया। कुछ केसेस होते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, जो हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे अनगिनत केसेस होते हैं जो पता भी नहीं चलते हैं। मैं मानती हूँ और मेरी तरह बहुत सारे लोग इस चीज़ को एग्री करते होंगे। बहुत सारे घर, बहुत सारे गली, समाज, मोहल्ला, मतलब कहीं भी ये ऐसी घटनाएं ना, ये बहुत जगह होती है। कहीं जगह चुप होता, मतलब लोग बोल नहीं पाते, और कई जगह वो अगर बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन जो कोलकाता में इतनी बड़ी वारदात हुई, इतना कुछ, मतलब जिसको सुन के ही अगर दिल दहल जाए, ऐसी घटना हुई ना, उसको, ये बहुत जगह होती है, मगर ये चीज़ को लिए लोग आवाज़ नहीं उठा पाते, और जो उठाते तो उनको चुप करा दिया जाता है डर के लिए कि नहीं ऐसा करेंगे तो वो लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे, या वो हमारे संग कुछ गलत कर देंगे। लेकिन नहीं, हमारे आगे अगर हमारे बच्चे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से, कैसे अपने बच्चों को बचा के रख सकें। ये तो है नहीं कि हम अपने बच्चों को घर में एक कमरे में बंद करके रख देंगे। नहीं, लाइफ है तो जीना भी पड़ेगा, पढ़ना है, आपको सरवाइव करना है, बहुत सारी चीज़ें जो घर से बाहर निकल के ही आप करेंगे। तो बहुत सारी अंदर जो चल रही होती है ना मन में, तो वो सब त्योहारों की खुशी तो थी, लेकिन जब इतना कुछ ही चलता है ना अपने आसपास माहौल में सब कुछ, तो सच में मन नहीं करता कि हम किसी भी चीज़ को कैसे फेस करें, क्योंकि वो जो डर है ना, वो पहले आ जाता है आगे। और मैं ये मानती हूँ, आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपने डर से आगे बढ़ना चाहिए। डर के हम क्या करेंगे, या तो डर जाएंगे या रो देंगे, लेकिन ये गलत है। हमें एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। डर के हम अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को यहीं नहीं रोक सकते। आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ना सिखाना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में चलती रहती हैं। मैं कभी किसी चीज़ पे, कभी किसी चीज़ पे बात करती हूँ, अपने बच्चों से भी बात करती हूँ। तो मेरी जो बड़ी बेटी है उससे भी मैं तो एज़ अ फ्रेंड, जैसे मेरी मदर ने मेरे संग रिलेशन रखा था फ्रेंड्स का, ऐसे ही मैं अपने बच्चों के संग रखती हूँ। तो ऐसे ही हम बात करते हैं। तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी ये तो बहुत ही गलत है, कि ऐसे गलत, ये लोग ऐसे कैसे कर देते हैं, उनको ज़रा सा भी डर नहीं लगता। तो यही बात मैंने उसको समझाई कि यही तो बात है, उनको डर नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में एक ऐसा डर नहीं है, एक कानून ऐसा नहीं है जिससे उन्हें डर लगे। और आज जो इसके लिए इतनी सब चीज़ें हो रही हैं, हम न्यूज़ में देख रहे हैं कितना प्रोटेक्शन हो रहा है कि हमें ये चीज़ लाना चाहिए। ठीक है, ये देश के लिए ज़रूरी है ऐसा कानून लाना जिससे लोग डरें, लेकिन मैं मानूँगी सबसे पहले डर आप अपने घर में बनाइए। आप जब अपनी बेटी को, हम जब अपने घर में हमारी बेटी होती है तो हम उसको ये बताते हैं ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, इतने बजे वापस आना चाहिए, हर चीज़ समझाते हैं, ज़रूरी भी है।
कोई गलत नहीं है, मैं इसमें ये नहीं कह रही कि आप लड़कियों की फ्रीडम नहीं, जो ज़रूरी है हमें समझाना भी चाहिए, मगर ये ही सब चीज़ें हमें अपने घर के बेटों को भी समझानी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें ये हो रही हैं, जो कर रहा है वो किसी के घर का बेटा, किसी ना किसी के घर का बेटा, किसी ना किसी का भाई तो है ना। तो जब तक आप अपने घर के अंदर जो है ना बच्चे, लड़के, उनको नहीं समझाएंगे, वो कैसे समझेंगे कि सामने वाली की जो बहन है, बेटी है, उसकी भी इज्जत करनी है। तो सबसे पहले मेरा मानना है, हमें बेटियों को जो शिक्षा देनी है वो ज़रूरी है, लेकिन बेटों को भी साथ साथ यही शिक्षा दीजिए कि सामने अगर किसी की बहन, किसी की बेटी है तो उसका भी प्रोटेक्शन करें, उसको भी बचाएं, उसको गलत निगाह, गलत तरीके से उसको, मतलब कि जैसे हम अपनी बहन बेटियों के लिए करते हैं ना, उसके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, एक चट्टान, एक पहाड़ बन के, कि कोई भी हमारी घर की बहन बेटियों को ना देख सके, ना कोई गलत नज़र डाल सके। तो ऐसे ही हमें सोचना चाहिए, हमें बाहर के लिए भी, दूसरों के लिए भी ये चीज़ सोचनी चाहिए ना। तो बस मैं चाहती हूँ कि अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बेटों को ज़रूर ये संस्कार दीजिए कि दूसरे के घर की बेटियाँ भी आपकी बहनें हैं, आप उनको मान सम्मान ज़रूर दीजिए। बस बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने फेस्टिवल्स के भी बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हैं छोटे छोटे, बस मन नहीं किया कि, एक अंदर से होता है ना कि ज़रूरी नहीं है जो भी किसी और की बेटी के संग हुआ और हम अपने घर में, ठीक है सेलिब्रेशन में ज़रूरी है, बच्चों के संग सब चीज़ें करी भी, मगर वो जो डर है ना, वो जो अंदर से इनसिक्योरिटी है, वो जो दुख है, एक माँ, एक बहन, एक बेटी और एक औरत बन के, वो बहुत ज़्यादा है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को लेके मेरे को लगा कि एक छोटा सा ब्लॉग आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द से। बहुत सारी चीज़ें आपके संग शेयर करूँगी, और एक ख़ास बात ज़रूर, अपने बच्चों को, जो बेटी हो या बेटा हो, यही संस्कार दीजिए, ईमान सम्मान दीजिए, तो सामने से वही आपको मिलेगा। प्लीज़ अपने घर के बेटों को भी ये संस्कार दीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिएगा, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।